कि अब हम आउटसोर्स से काम चलाएंगे, या हमें परमानेंट भर्ती नहीं करनी है। न तो पेंशन पा रहे हैं, न तो समय से वेतन पा रहे हैं, यानी तमाम दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। कहीं न कहीं सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। 40,000 रुपये वो तनख्वाह पाता है, वहीं पे वही काम एक आउटसोर्स का कर्मचारी काम करता है तो उसको 10,000 रुपया दिया जाता है। न्यूनतम 26,000 वेतन प्रति माह हो, जिससे कि हम परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन 9 जुलाई को वो काम बंद करके और सरकार को दिखाएंगे कि आप तानाशाहीपूर्ण सरकार देश को चलाएंगे या सभी कर्मचारी मजदूरों को साथ लेकर देश को चलाना चाहते हैं। 9 जुलाई एक ऐसा दिन जो इतिहास में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि 9 जुलाई को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने वाली है। कर्मचारियों की तमाम मांगे हैं, लेकिन सरकार उन मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है। इस वजह से अब कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष व्याप्त हो चुका है। आपको बता दें, जहां सरकार 4 श्रम संहिताओं की बात करे, वहीं 44 श्रम कानूनों को भी सरकार के द्वारा खत्म किया गया, जिस वजह से इन कर्मचारियों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब ये आलम हो गया है कि कर्मचारियों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। और आज इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 9 तारीख का कार्यक्रम जो है वो इतना ज्यादा सफल क्यों माना जा रहा है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 9 जुलाई को लेकर जो कर्मचारी हैं काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का कहना है कि ये दिन जो है वो बेहद ही खास उनके लिए। इस दिन एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने वाली है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये हड़ताल किस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती है? ये हड़ताल इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार मुहैया कराएंगे, उनको नौकरी देंगे। परंतु किसी को नौकरी नहीं मिला। अगर आंकड़ा उठा के देखा जाए तो इन 9 सालों में अब तक सरकार ने मात्र 2 करोड़ से भी कम लोगों को रोज़गार दे पाई। दूसरी बात, दिनों दिन सरकार सरकारी संस्थानों को बेच रही हैं, उसको निजी हाथों में दे रही हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, या जो भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं। और यहाँ तक कि सरकार का मंतव्य भी बदल गया, ये कहते हुए कि अब हम आउटसोर्स से काम चलाएंगे, हमें परमानेंट भर्ती नहीं करनी है। मात्र मुट्ठी भर लोगों को जैसे पुलिस की नौकरी या कुछ इस तरीके के वांट निकाले जा रहे हैं। बेरोजगारी की हालात ये है कि लोग न तो पेंशन पा रहे हैं, न तो समय से वेतन पा रहे हैं, यानी तमाम दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं, जिस कारण से कर्मचारी और मजदूर वर्ग काफ़ी मुश्किल में आ गया है। और वो चाह रहा है कि यह सत्ता बदले, क्योंकि सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। चंद्रशेखर जी, जो 9 तारीख का आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, इसमें कहा जा रहा है कि पूरे राष्ट्र के कर्मचारी शामिल होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो कार्यक्रम होगा इसमें सभी कर्मचारियों की एक जैसी मांग होगी या कुछ अलग अलग मांगे होंगी? लगभग सबकी एक मांग है कि इतनी बढ़ती भीषण महंगाई में श्रम संगठनों ने ये मांग रखा है कि न्यूनतम 26,000 वेतन प्रति माह हो, जिससे कि हम परिवार का भरण पोषण कर सकें, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा हो या किसी सरकारी प्रतिष्ठान में आउटसोर्स के रूप में काम कर रहा हो। यानी सभी की वेतन कम से कम 26,000 हो, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले। कहने के लिए सरकार ने कहा कि मैं ई श्रम पोर्टल पे 8.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोगों को पंजीयन कर लिया हूँ और उनको ई श्रम पोर्टल के माध्यम से वेतन तमाम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराऊंगा। परंतु अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। वही हालात है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे भवन निर्माण के जो मजदूर हैं, उनके लिए 17 प्रकार की योजनाओं के लिए सरकार ने लॉन्च की थे कि मृत्यु अंत्येष्टि, जच्चा बच्चा और साइकिल औजार खरीदने का। परंतु उनकी साइट न चलने की वजह से वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो मजदूरों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर एक बहुत बड़ा व्याकुलता है और वो चाहते हैं कि 9 जुलाई को हम सरकार को मुंहतोड़ जवाब दें। ये चंद्रशेखर
चंद्रशेखर जी, एक डेटा निकलकर सामने आता है लगभग जनवरी के माह में, जिसमें ये देखने को मिलता है लगभग 6,12,000 जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं वो सरकारी विभागों में काम करते हुए नजर आए और इन संख्याओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ गया, लेकिन फिर भी सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नकारती हुई नजर आई। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि कर्मचारियों ने लगातार अपने मानदेय को लेकर बात की, नियमितीकरण को लेकर बात की, लेकिन सरकार ने इन सारी चीजों को बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए बस अपनी ही राह में चलते गए। ये बात सही है। देखिए, हिंदुस्तान या कोई भी देश अपने देश के संविधान के अनुसार चलती है। जी। हमारे संविधान में प्रदत्त है, एक तो ये श्रम कानून कहता है कि समान काम का समान वेतन देना, जी। लेकिन एक नियमित कर्मचारी जहाँ पर भर्ती होता है उसको कम से कम मिनिमम आज के दिन 40,000 रुपये वो तनख्वाह पाता है। वहीं पे वही काम एक आउटसोर्स का कर्मचारी काम करता है तो उसको 10,000 रुपया दिया जाता है। जी। एक काफ़ी गैप है, तो उस कानून का एक खुला उल्लंघन हो रहा है कि समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। दूसरा श्रम कानून ये कहता है कि कहीं पर भी जो नियमित प्रकृति का कार्य है, अगर लगातार चलता है काम, तो वहाँ पे काम करने वाला कर्मचारी कम से कम 240 दिन अगर पूरा कर लिया तो उसको नियमित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ तो 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं कर्मचारी और उनको नियमित नहीं किया जा रहा है, और न तो उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा दिया जा रहा है, न तो समान काम का समान वेतन दिया जा रहा है। जी। सरकार अपने उस कानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, और जहाँ पर एक रेशियो बना है कि 20% आउटसोर्स करेंगे, 80% परमानेंट कर्मचारी, लेकिन वो श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए 20 अगर परमानेंट है तो 80 आउटसोर्स के कर्मचारी भर्ती करके सरकार काम कर रही है। जी। चंद्रशेखर जी, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं 9 जुलाई को आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने वाला है, तो इसमें एक भारी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो अपने दफ्तर नहीं पहुंचेंगे और इससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर गहरा असर पड़ने वाला है। इसके पहले भी देखने को मिला, 2019 में ऐसे कई कार्यक्रम हुए, 2030 में भी कार्यक्रम है और 2025 में आप लोग ऐसा ही कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो इससे जब सरकार को नुकसान होता है तब भी सरकार आखिर क्यों आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है? देखिए, अभी आपको एक ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि बिजली का विगत काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है। बड़ी बड़ी अभी महापंचायत हुई अम्बेडकर हॉल में, और हज़ारों हज़ार कर्मचारी और किसान मजदूर सभी उसमें इकट्ठा हुए थे। बावजूद सरकार उनसे नहीं बात कर रही है और उल्टे उन्हें डराने काम कर रही है कि अगर जिसको जेल जाना है, रजिस्टर रखा है कार्यालय में, वो हस्ताक्षर करें और उनको हम जेल भेजेंगे। कहीं न कहीं सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बिजली कर्मचारी अपने अंदर एक संयम बरते हुए हैं कि हम आम जनता को परेशान न होने दें, इसीलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि इस भीषण गर्मी में हम एक अवैध हड़ताल चले जाएं और आम जनता परेशान हो। उसी तरीके से मजदूर और कर्मचारी अभी आप काम नहीं बंद किए हैं, लेकिन 9 जुलाई को वो काम बंद करके और सरकार को दिखाएंगे कि आप तानाशाहीपूर्ण सरकार देश को चलाएंगे या सभी कर्मचारी मजदूरों को साथ लेकर देश को चलाना चाहते हैं। जी, हमारे साथ चंद्रशेखर जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 9 जुलाई आखिर क्यों इतना ज्यादा जरूरी है और सरकार किस तरह से कर्मचारियों को बातों को नहीं सुन रही है और इसी वजह से कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिली है। कर्मचारियों ने अब ठान लिया है कि 9 जुलाई को आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। अब देखना ये ज्यादा जरूरी होने वाला है कि 9 जुलाई को आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।